नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, भारत की वो जगह जहां इंसानों का जाना मना है, यानी कि प्लेसेस इन इंडिया वेयर यू आर नॉट अलाउड टू विजिट। आज हम इसी बारे में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, अपने देश में हम ये मानकर चलते हैं कि हमें कहीं भी घूमने की आज़ादी है। देश के कानून ने भी हमें ये मौलिक अधिकार दिया है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19D के अनुसार भारतीय नागरिक पूरे भारत में कहीं भी बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस कि भारत में ही कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर संविधान का भी राज नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये काम किसी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का है तो आप गलत हैं। सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करना असंवैधानिक होगा। ये काम वहां बसने वाले कुछ लोगों का है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए इस तरह से नियम बना के रखे हैं। अगर आपको कुछ सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोका जाता है तो आप कानून की मदद भी ले सकते हैं। सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, धर्मशाला, अस्पताल, खेल के मैदान और ऐसी सारी जगहें जहां लोग आते जाते हैं, वहां किसी को भी कोई भी आने से नहीं रोक सकता। हम भारत के कुछ ऐसे होटल और जगहों के बारे में आपको बताएंगे जहां कई बार भारतीयों को आने से रोक दिया जाता है। हम कुछ ऐसी भी जगहों की बात करेंगे जहां जाने या घूमने के लिए स्पेशल परमिट की जरूरत पड़ती है। तो पहली जो जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कसोल। दोस्तों, कसोल हिमाचल प्रदेश में बसा छोटा सा गांव है। इस गांव को लोग मिनी इजराइल के नाम से भी जानते हैं। इस गांव में हिंदुस्तानी है, पर ना के बराबर। केवल वही लोग रहते हैं जिनके घर यहाँ पर हैं। ये भारतीय मकान मालिक केवल विदेशियों को ही रूम रेंट पर देते हैं। अगर कोई भारतीय यहाँ पर रुकना चाहे तो गांव वाले उसे किराए पर रूम देने में आनाकानी करते हैं। इसके पीछे किसी तरह का रंग भेद या नस्ल भेद नहीं है, बल्कि बिजनेस है। विदेशी पर्यटक यहाँ महीनों तक टिक जाते हैं, लेकिन भारतीय पर्यटक यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहते। होटल मालिकों को लगता है कि हिंदुस्तानी पैसे भी कम देंगे और रहेंगे भी कम दिनों के लिए। विदेशी पर्यटक यहाँ महीनों भर रहते हैं और पैसे भी ज्यादा देते हैं। यहाँ पहाड़ी गांजा आसानी से उपलब्ध है, इसलिए नशे के शौकीन लोगों के लिए ये जगह स्वर्ग है। हालांकि ये अवैध है, फिर भी धड़ल्ले से यहाँ बिकता है। सोचिए, कुछ पैसों के लिए कोई अपने देशवासियों की इस तरह से उपेक्षा कैसे कर सकता है। अगला जो प्लेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है उनो इन होटल बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, इस होटल में भारतीयों की एंट्री बैन है। इसे 2012 में केवल जापानी लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन नस्ल भेदी बर्ताव की वजह से 2014 में इसे सील भी कर दिया गया था। आइए अगली जगह के बारे में जानते हैं, गोवा के कुछ फॉरेनर्स ओनली बीचेस के बारे में। गोवा में ऐसे कई बीच हैं जहां भारतीयों को जाने से रोक है। कारण हर जगह का अलग अलग है। अक्सर कहा जाता है कि भारतीय विदेशी महिलाओं पर भद्दे कमेंट करते हैं, उनकी पोशाक पर भी फबतियां कसते हैं, जिसकी वजह से भारतीयों को यहां आने से रोका जाता है। नेक्स्ट प्लेस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है चेन्नई के कुछ लॉज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चेन्नई में कुछ लॉज ऐसे हैं जहां बिना विदेशी पासपोर्ट के एंट्री नहीं मिलती। नेशनल हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के अधिकारियों से ये बात छिपी नहीं है, फिर भी यहाँ ऐसे होटल मनमानी कर रहे हैं। वही बात करें पुडुचेरी के कुछ फॉरेनर्स ओनली बीचेस के बारे में, तो ये गोवा की ही तरह यहाँ भी कुछ ऐसे बीचेस हैं जहाँ भारतीयों का जाना मना है, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं। वहीं अगर हम बात करेंगे अंडमान और निकोबार के जनजाति इलाके की, तो यहाँ बसने वाली कई जनजातियाँ ऐसी भी हैं जिनका रिश्ता आधुनिक जगत से नहीं है। इन जनजातियों के विषय में कहा जाता है कि अगर बाहरी दुनिया का कोई भी इंसान इनकी बस्ती तक पहुंच जाए
तो जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन प्रतिबंध का कारण केवल इतना ही नहीं है। इन इलाकों में रहने वाली कुछ जनजातियां आज भी आदि मानवों की तरह रहती है। कुछ फोटोग्राफर्स छिपकर महिलाओं की तस्वीरें उतारते थे, जिसे मनचाहे दामों पर विदेशी पत्रिकाओं को बेच देते थे। यही नहीं, इन इलाकों में महिलाओं के प्रति यौन हिंसा की कुछ खबरें आई थी, जिसके बाद इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया था। वहीं अगले प्लेस जिसकी हम बात करेंगे वो है पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के आदिवासी इलाके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जाने के लिए इन राज्यों से इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है। इसके बाद भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जाने की इजाजत नहीं मिलती। ऐसा अक्सर उन क्षेत्रों में होता है जहां की जनजातियां स्वभाव से उग्र होती हैं। वहीं कुछ उग्र नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं जहां जाना बैन है, यानी कि भारत के नक्सल प्रभावित इलाके में भी आम जनता के जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस प्रतिबंध की चपेट में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके आते हैं, जहां जाने से कई बार पत्रकारों को भी रोक दिया जाता है। ये प्रतिबंध किसी कानून द्वारा नहीं लगाया गया है, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इसका निर्णय लिया है। वहीं बात करें कश्मीर की कुछ संवेदनशील जगहों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर के खालसे सब डिवीजन, रोकापा एरिया, नुब्रा सब डिवीजन और नायोना सब डिवीजन में भारतीयों का जाना प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रशासन से परमिट बनवाकर यहाँ जाया जा सकता है। वहीं कुछ अन्य भी संवेदनशील जगह हैं, जैसे कि जहां पर दंगे और कर्फ्यू की परिस्थितियां हो, वहां भी आपको विधिक तौर पर रोका जा सकता है, चाहे वो जगह पर्यटन स्थल ही क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों आप आजाद भारत के नागरिक हैं। कुछ संवेदनशील इलाकों को छोड़कर कोई आपको कहीं भी घूमने से नहीं रोक सकता। सरकारें तभी आपको घूमने से रोकती हैं जब आपकी जान पर खतरा हो। सरकार से इतर अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति आपको रोकता है तो आप वहां जाने के लिए कानून की मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको एक नॉलेजेबल जानकारी दी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर खूब सारा शेयर कीजिए और ऐसे ही अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।